सपा की यात्रा के जवाब में सुभाषपा यात्रा निकालेगी ओम प्रकाश राजभर। 15 अगस्त के बाद से यात्रा निकालेंगे और इस यात्रा का नाम है सावधान यात्रा, जो प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा का समापन बिहार की राजधानी पटना में होगा। तो यह बड़ी खबर, सपा की यात्रा के जवाब में सुभाषपा यात्रा निकालेगी, सावधान यात्रा इसे नाम दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर 15 अगस्त के बाद सावधान यात्रा निकालेंगे। यह सावधान यात्रा 75 जिलों में यूपी के निकलेगी। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भाजपा तिरंगा यात्रा तो समाजवादी पार्टी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा निकालकर राष्ट्रभक्ति की अलख जगा रही है। अब यात्रा वॉर में ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा भी कूद पड़ी है। 15 अगस्त से सुभाषपा सावधान यात्रा निकालेगी, जो बिहार की राजधानी पटना में जाकर खत्म होगी। हम सावधान यात्रा के चक्कर में सावधान रहो। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में यात्रा होगी। इसका समापन गांधी मैदान पटना में। दरअसल समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा के गढ़ गाजीपुर में देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के बहाने समाजवादी पार्टी अपनी जमीन टटोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके मुख्य सहयोगी ओम प्रकाश राजभर अब अलग हो चुके हैं। ऐसे में जब भी मौका आता है तो राजभर अखिलेश पर हमला करने से नहीं चूकते। जो 4-4 वर्ष सत्ता में रहे हैं, जो आपके बीच में समझाने आ रहे हैं, आप इनसे पूछो कि सत्ता में जब थे आपने हमारे लिए क्या किया। सत्ता से बाहर आते हो तो हम दिखते हैं और सत्ता में रहते हो तो हम क्यों नहीं दिखते। गाजीपुर में निकाली गई पदयात्रा में सपा के 2 विधायक भी गायब रहे, जिसे लेकर ओपी राजभर ने बड़ा इशारा कर दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी हमसे बड़ी पार्टी है, 111 में। आने दीजिए लोकसभा का चुनाव, अभी तो 2 ही देखे हैं। आप देखिएगा, मैं जब कहता था कि बीजेपी से 1 दर्जन मंत्री और सैकड़ों विधायक ले आ रहे हैं, लोग नहीं मानते थे। जब शुरू किया तो बीजेपी चौकन्ना हो गई। अभी कुछ बता देंगे तो काम। ओपी राजभर सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। लोकसभा उपचुनाव के बाद चीजें बदल गई हैं, जिसका एहसास ओपी राजभर बीच बीच में अखिलेश यादव को कराते रहते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से वो पढ़े हैं और जिस विषय से पढ़े हैं वो इस समय सीजन चल रहा है ना। इस सीजन में वो यात्रा सुशोभित नहीं होती है और उस यात्रा में वही लोग जाते हैं जो पार्टी के डोनेटेड लोग होते हैं। वो लोग तो साथ है ही हैं। और कैसे लोग साथ है, हम इस बात को समझाते थे। देखिए, हम जो कहते हैं तो लोग समझते नहीं। ओपी राजभर विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोगों के बीच जाकर सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में वो लोगों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति भी बना रहे हैं, जिससे पार्टी को और मजबूती मिल सके। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो सुभाषपा सावधान यात्रा निकालने वाली है और इसको सपा की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा का जवाब माना जा रहा है। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, वहां से हमारे साथी शैलेश लगातार बने हुए हैं। शैलेश, देखिए, जो मकसद है वो साफ समझ में आता है। वो बात समाजवादी पार्टी की करें या फिर सुभाषपा की बात करें, निशाना 2024 का किला है और उसी किले को फतेह करने के लिए ओपी राजभर भी सावधान यात्रा निकालने वाले हैं। शैलेश, देखिए, काफी दिलचस्प है। एक तरफ भाजपा, सपा, कांग्रेस, ये जितने दल हैं ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुभाषपा जो है वो निकाल रही है सावधान यात्रा। हालांकि ये जो सावधान यात्रा है ये तिरंगा यात्रा का जवाब नहीं, बल्कि पूर्वांचल में शुरू हुई उस पदयात्रा का जवाब है सपा को,
जो पूर्वांचल साधने के लिए अखिलेश यादव ने शुरू की है। और अगर आप उस पूरी यात्रा को देखें, 9 अगस्त को क्रांति दिवस के दिन गाजीपुर से इसकी शुरुआत होती है। गाजीपुर कौन सी जगह? वो जगह जहां पर सुभाषपा लगातार ये दावा करती है कि उनका गढ़ है। और जब ये यात्रा निकलनी थी तब भी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उस यात्रा के शुरू होने से पहले, यानी सपा की यात्रा के शुरू होने से पहले से ही वहां पर पूरी तरह से जमे हुए थे। वहां पर लगातार बैठकें कर रहे थे संगठन की, यानी अपनी जमीन जो थी उसको और मजबूत करने के काम में लगे हुए थे। अगर आप अब चुनाव के नतीजों पे आ जाए तो देखिए, लगातार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ये कहते रहे हैं, उनके बेटे ये कहते रहे हैं कि जब चुनाव का पहला, दूसरा, तीसरा चरण हुआ तो उसमें सपा को बहुत सीटें नहीं मिली, लेकिन जब बात पूर्वांचल की करें तो वहां पर जिस तरह से झोली में सीटें गिरी हैं, आजमगढ़ का पूरा अगर बात करें 10 की 10 सीटें जो हैं वो सपा के पास आ गई, तो उसके लिए जो क्रेडिट है वो सुभाषपा अपने को देती है। वो कहती है कि गठबंधन था सुभाषपा के साथ सपा का, इसलिए सपा को इतनी सीटें मिल गई हैं। और अब जबकि सपा सुभाषपा का गठबंधन खत्म हो गया है तो स्थितियां अलग हो चुकी हैं वहां पर। इसके बाद में अगर ठीक है, इस यात्रा के जरिए बहुत कुछ बताने की और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। शैलेश, आप रहे हमारे साथ, नीतीश लगातार बने हुए, नीतीश का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, देखिए 75 का ये फॉर्मूला है सुभाषपा का, 75 जिलों से होते हुए पटना में खत्म होगा, सावधान यात्रा खत्म होगी सुभाषपा की। इसके जरिए संदेश देने की कोशिश ये है कि 2024 में जीतना है तो पूर्वांचल को साधना है। सपा की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा का जवाब इसको माना जा रहा है नीतीश। निश्चित तौर पे, और इस यात्रा का नाम रखा गया है सावधान यात्रा। जिस तरह से देश बचाओ और देश बनाओ यात्रा समाजवादी पार्टी की ओर से शुरू हुई, और जब हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं से ओम प्रकाश राजभर पर सवाल पूछे तो वो कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आए। लेकिन अगर इसके इतर बात करें तो राजभर, ओम प्रकाश राजभर की लाइन बिल्कुल क्लियर है। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो लोग आज यात्रा निकाल रहे हैं वो भी कभी सरकार में थे, और वो लोग किस बात का जवाब मांग रहे हैं ये अलग बात है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये जो यात्रा है वो समाजवादी पार्टी की यात्रा का जवाब नहीं होगी, बल्कि लोगों के बीच जाकर उन्हें सावधान करती हुई नजर आएगी। और सिर्फ ये बात पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये बात बिहार तक भी जाएगी। तो क्या सुभाषपा बिहार में भी पांव पसारना शुरू करने वाली है? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन इसके साथ अगर यूपी और पूर्वांचल की सियासत कर खास तौर पर गौर करें तो यहाँ पर यात्रा से यात्रा का जवाब देने का जो प्रयास है उसमें समाजवादी पार्टी और सुभाषपा आमने सामने दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का गढ़ कहा जाता है पूर्वांचल, और जातिगत वोटों का एक बड़ा समीकरण इधर काम करता है। खासतौर पे अगर बात करें बनारस से सटे हुए जिले, चाहे वो आजमगढ़, जौनपुर, इसके साथ ही अगर बात करें गाजीपुर और बलिया, इन सारे जिलों में मऊ भी उसमें शामिल है। तो इन सारे जिलों में जातिगत जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं वोटों के आधार पर खरा उतरता है। और जिस इन वोटों में पिछड़ा, राजभर और अनेक वोट ऐसे हैं जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक तरफ जाते हैं, और ओम प्रकाश राजभर इन्हीं वोटों को साधने का दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक यात्रा निकाली और इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश के राजभर के दावे थे दबी जबान में उनको झूठा साबित करने का प्रयास भी था। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर यात्रा से यात्रा का जवाब देंगे, और जवाब देने के साथ ही जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं यात्रा के माध्यम से देश बचाओ देश बनाओ को कह के लोगों को जागरूक करते नजर आएंगे, तो उस पर पानी फेरने के लिए अब ओम प्रकाश राजभर भी यात्रा निकालेंगे। देखना ये होगा कि जो पूर्वांचल की जनता है वो किसकी यात्रा को और किसके दावों को, इसके साथ किसके वादों को पसंद करती है। बिल्कुल पूर्वांचल को साधने की कोशिश है। यात्रा से जवाब दिया जा रहा है। सपा की यात्रा के जवाब में अब सुभाषपा भी यात्रा निकाल रही है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।